सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, एक विशेष दिन है। आज के दिन ही हमारे प्रभु श्री राम जी, उनका मंदिर जो अयोध्या में बना था, आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो सभी जम्मू वासियों को, देशवासियों को मैं प्रभु श्री राम से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। और आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी पुण्य तिथि है, जो हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो उन्होंने अपनी ईमानदारी, अपने तप त्याग से जो समाज को एक प्रेरणा दी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा जो पिछले लगभग 83 दिन से लगातार जो मूवमेंट कल्की की तरफ से जो आंदोलन चलाया गया है, गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कानून, गौ माता को राष्ट्र दर्जा, गौशालाओं का निर्माण, तो ये आंदोलन काफी तेजी से चल रहा है। परंतु जिस प्रकार से चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चल पा रहा। अभी भी हमारे सनातनी जो है पूरे सही तरीके से नहीं जागरूक हो रहे हैं, नहीं सामने आ रहे हैं। क्या उनकी सोच है, क्या विचारधारा है। तो मेरा यही कहना है सबसे कि गाय हमारी 1, 2, 10, 20 बंदों की माता नहीं है, हमारी मूवमेंट कल्की की माता नहीं है, पूरे समाज की, पूरे विश्व की माता है। तो सभी भाइयों को खुलकर सामने आना चाहिए। ये सीधा सीधा आज हमारी माँ की लड़ाई है। हमें अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए हमने लड़ना है। तो इसमें कोई भी सोच विचार नहीं होनी चाहिए, कोई भी जात पात, आपसी वाद विवाद से परे होकर जितने भी हमारे साधु संत महात्मा, या कोई भी राजनीति से जुड़ा हो, या किसी भी संगठन से जुड़ा हो, मैं सभी सभाओं से कहना चाहता हूं, चाहे वो ब्राह्मण सभा हो, चाहे वो रायपुर सभा हो, चाहे वो कश्यप सभा हो, जितनी भी हमारी जम्मू की सभाएं हैं, सभी को मिलकर एकजुट होकर एक मंच पर आना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में जो शिवाजी जी ने हमें जो उपदेश दिया था, समाज के लिए, धर्म के लिए लड़ो। अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर लड़ बोल नहीं सकते तो किसी ना किसी तरीके से उसका समर्थन करो जो लड़ बोल रहा है, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहा है। अगर ये भी ना कर पाओ तो कम से कम विरोध में ना जाओ। तो मैं एक चीज ये भी बोलना चाहता हूँ कि कई लोगों की विचारधारा है कि देखो हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, आप किसी भी तरीके से अपना समर्थन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ नहीं सकते, शारीरिक बल से, मानसिक समय देकर, चाहे कुछ आप आर्थिक स्थिति से, किसी भी तरीके से आप हमारा समर्थन कर सकते हो मूवमेंट कल्की का। ये मूवमेंट कल्की पूरे समाज के लिए, समाज के मुद्दों के लिए खड़ी है। और पहले ऐसा कोई आज तक संगठन तैयार नहीं हुआ है जो एक निष्कपट भाव को चला हो। तो हमें बहुत खुशी महसूस करनी चाहिए, हर्ष महसूस होना चाहिए कि आज एक संगठन जो हर चीज में इतने, कोई 2-4 महीनों में, 6 महीनों के अंदर इतना, जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं मूवमेंट कल्की ने, सराहनीय है। पूरा समाज जानता है, पूरा जम्मू जानता है। तो सभी को मिलकर इस मुद्दे पर सामने खुलकर आना चाहिए। जय श्री राम, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। आज संघर्ष जो मूवमेंट कल्की ने चलाया हुआ है, उसको 83 दिन पूरे होने को आए। आप देखा होगा आपने, बाकी भी लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ज्यों संघर्ष आगे बढ़ता है, त्यों उस संघर्ष में शिथिलता आती जाती है। लेकिन आप देखिए, मूवमेंट कल्की का जो संघर्ष आज 83वें दिन में प्रवेश कर गया, और संघर्ष करने वालों को शिथिलता आने की बजाय एक किस्म की प्रेरणा प्राप्त हो रही है, जिसको आप ईश्वरीय शक्ति भी कह सकते हो, गौ माता की वरदान भी कह सकते हो। धीरे धीरे ये मूवमेंट कल्की सभी लोगों का समर्थन धीरे धीरे प्राप्त कर रही है, जिसका आपने देखा होगा पिछली रेडियो में अपनी पार्टी एफिलिएशन छोड़कर लोग सामने आए और उन्होंने बढ़ चढ़कर इन रैलियों में हिस्सा भी लिया। और इसी तरह हमें आशा आगे भी ये लोग अपने ढंग से हमारे साथ समर्थन देते रहेंगे और आगे भी आएंगे। और इसी की एक एग्जांपल, आप 2 एग्जांपल देख लीजिए। पहले मूवमेंट कल्की के पदाधिकारियों को
गंगू जी महाराज जी ने अपने यहाँ बुलाया उनके सम्मेलन में और कहा कि आप लोग हमारी जो भगत जन है इनके सामने अपने विचार रखिए। वहाँ मूवमेंट कल्की के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। इसी तरह अभी जो महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है उसके लिए भी साधु समाज की तरफ से एक न्योता आया और इसी सिलसिले में मूवमेंट कल्की अपने विचार रखने उन साधु समाज के आगे अब प्रयागराज भी जा रही है। तो ये सब दर्शाता है कि धीरे धीरे काफ़ी सारे संगठन हमारे विचार से सहमत हो रहे हैं और हमें अपना योगदान जिस ढंग से भी वो दे सकते हैं दे रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता की। मैं सपना हिंदू मूवमेंट कल्की के मेंबर। आज हमें 83 डेज़ हो गए यहाँ बैठे हुए और हमारा ये दिन ब दिन प्रयास चल ही रहा है। हमने बहुत सारी रैलीज निकाली गौ माता के राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात ये है कि लोग अभी भी सोए हुए हैं अपने घर पे, अभी भी उनकी नींद नहीं खुल रही है। यहाँ तो उनका जो खून है वो पानी बन चुका है। जिनको गौ माता की हत्या होने पर के बावजूद भी इतना समझ में नहीं आ रहा कि हमारा आगे विनाश हो तो रहा है मगर हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी विनाश के रास्ते पे चल रही हैं। ये जो गौ हत्या अभी रोज़ चल रही है, तस्करी चल रही है, लोगों के घरों से गायें उठाई जा रही हैं, मतलब लोग भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा माहौल बन गया हमारे जम्मू में कि अपने घर में लोग सो रहे हैं, उनके जानवर उनके घर में बंधे हुए हैं, वहाँ से भी जानवर चोरी हो रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है इस मामले में। उनके पास भी फोर्स कम है, उनको इशू नहीं है कि वो अगर कोई मिल रहा है उसको शूट आउट करें, गोली चलाएं, कुछ भी। ये कमज़ोरी पूरा ये डिपार्टमेंट ही कमज़ोर